हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किया था और आज हम कक्षक ऑर्बिटल हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और क्लास हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए हमारा रीड का सिलेबस चल रहा है, तो अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो क्लासेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें ताकि उस बच्चे तक ये पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। और आप जब सब्सक्राइब करें तो आपके बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कक्षक हमारा टॉपिक है, कक्षक ऑर्बिटल आज हम करेंगे। तो ऑर्बिटल क्या होता है, कक्षक क्या होता है, देखिए मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो सके हमारा, इसलिए नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान, नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। नाभिक देखिए ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। देखिए आप इसको ना कभी कक्षा मत मान लीजिएगा, ये दीवारें होती हैं, नाभिक की दीवारें हैं ये, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कक्षा स्टार्ट होती हैं, ठीक है, इस तरह से पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। अब देखिए कक्षक क्या होता है, तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा गहरा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें देखना है कि कक्षक क्या होता है। तो इसमें क्या बता रखा है कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की होती है वो क्या होते हैं, वो होते हैं कक्षक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाने की संभावना कहाँ होती है, तो देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसी भी परमाणु की, और इसमें ये जो होते हैं, ये जो स्पेस जैसा ये भाग है, ये क्या होते हैं, ये होता है कक्षक या ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल या कक्षक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं और ये जो जगह है, ये जो जगह है ये क्या है, तो इसको बोलते हैं नोडीय तल, नोडीय पृष्ठ, नोडीय तल। तो देखिए दोनों की डेफिनेशन है उसमें विपरीत है एक दूसरे के, ठीक है। कक्षक क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। और नोडीय तल या पृष्ठ की हम बात करें तो नाभिक के चारों तरफ का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, जीरो हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, ठीक है, यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नोडीय तल या नोडीय पृष्ठ बोलते हैं। और ये जो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाने की संभावना रहती है, ये क्या होते हैं, ये कक्षक होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कक्षक की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एस पी डी एफ ये कक्षक होते हैं। तो देखिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एस कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, इसमें नोडीय पृष्ठ की संख्या कितनी होती है, क्योंकि कई बार देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हमें इस तरह से पूछ लेता है कि एस कक्षक है उसमें नोडीय पृष्ठ की संख्या कितनी है, एस कक्षक की आकृति कैसी है, एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एस कक्षक,
एस कक्षक, ठीक है। अब देखिए एस कक्षक जो है वो, तो एस कक्षक में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है एस कक्षक में? तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एस कक्षक जब भी हम बनाते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम एस कक्षक के लिए इस तरह से एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से एक आकृति बनाते हैं। तो एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हमेशा 2 होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा। एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब देखिए एस कक्षक की आकृति की हम बात करें, एस कक्षक की आकृति तो हमेशा कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। और अगर हमसे एस कक्षक में नोडीय पृष्ठ की संख्या अगर हमसे पूछे, एस कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या, नोडीय पृष्ठ की संख्या तो कितनी होगी? इसके लिए फॉर्मूला है n-1। n-1 एस कक्षक के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या होती है। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नोडीय पृष्ठ की संख्या कैसे हमें निकालनी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 5s व 2s कक्षक में नोडीय पृष्ठ की संख्या बताइए। हमें 5s में और 2s कक्षक में नोडीय पृष्ठ की संख्या हमें पूछी है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तो देखिए अगर हम 5s की बात करें, 5s में, तो देखिए 5s में क्या लिखेंगे हम? n-1। फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है, n-1। अब देखिए n क्या है? 5 है, -1 और ये कितनी होगी? 4। तो 5s कक्षक जो है 5s, उसके लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरह 2s है तो 2s के लिए कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। 5s के लिए कितनी निकाली? 4, और 2s के लिए कितनी आएगी? तो 1 आएगी। तो एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, आकृति गोलाकार होती है और नोडीय पृष्ठ की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1, और n यहाँ पे कोई भी संख्या जितनी हमें दे रखी है वो n होती है, ठीक है। अब देखिए पी कक्षक, एस कक्षक के बाद में हम देखते हैं पी कक्षक। तो पी कक्षक की आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति आप सभी को पता होगी कि पी कक्षक की आकृति कैसी होती है। तो इसकी डंबलाकार आकृति होती है, मैं आपको बता दूं। दूसरा हमारा क्या है? पी कक्षक, ठीक है दोस्तों। पी कक्षक आकृति कैसी होती है? तो आकृति होती है डंबलाकार, डंबलाकार। डंबलाकार कैसी होती है? तो देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है पी कक्षक की, इस तरह की स्ट्रक्चर पी कक्षक की होती है, ठीक है। उपकोष की संख्या इसमें कितनी होती है? देखिए उपकोष कितने होते हैं इसमें? तो उपकोष इसमें होते हैं 3। एस कक्षक में कोई उपकोष नहीं होता, लेकिन पी में होता है, ठीक है। पी में उपकोष की संख्या कितनी होती है? तो हम बात करेंगे 3 होती है, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बात करें, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो देखिए एक उपकोष जो होता है, जैसे एस तो खुद एक उपकोष ही है, एस में सिर्फ एक होता है, ठीक है। और पी में कितने होते हैं? तो पी में इस तरह से 3 होते हैं, पी में इस तरह से 3 उपकोष होते हैं, ठीक है। तो एस में देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं,
तो एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें एक उपकोष में, तो एक उपकोष में कितने होते हैं? हमेशा 2 होते हैं। तो 3 उपकोष हैं तो 3 में कितने होंगे? तो इस तरह से अगर 3 में होंगे तो देख लीजिए 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक है, ये देखिए उपकोष कौन से होते हैं? तो Px होता है, Py होता है और Pz होता है। ठीक है, ये 3 उपकोष होते हैं P कक्षक में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। और अगर एक P कक्षक की बात करें, देखिए क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर हमसे पूछ ले कि P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। लेकिन हमें अगर पूछ ले कि एक P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, क्योंकि एक में तो 2 ही होती है अधिकतम। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन जब भी हमें एग्जाम में आए तो पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आंसर देंगे, तब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए P कक्षक है, उसके हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए P कक्षक हमारा चल रहा है और हमने आकृति देखी है, इसकी डंबलाकार होती है। अब देखिए P कक्षक मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देती हूँ कि इसमें 3 उपकोष की हमने बात करी है। तो इस तरह से होता है कुछ, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, सेंटर से जानी चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब ठीक है। तो देखिए P कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है। तो डंबलाकार आकृति हमें यहाँ पे बना लेनी है। एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितने? 3 उपकोष होते हैं ना इसमें। P कक्षक में हमने बात करी है कि 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक्सिस होती है, ये y मान लीजिए और ये z मान लेते हैं हम। ठीक है, ये z मान लेते हैं। तो ये Px हो गई, ये Py हो गई और ये क्या हो गई? Pz हो गई। ठीक है, Px, Py, Pz 3 ही तो उपकोष होते हैं P कक्षक में। इस तरह से ये होता है। ठीक, अब देखिए P कक्षक जो होता है उसके लिए नोडीय तल की संख्या, नोडीय पृष्ठ की संख्या की हम बात करें तो वो कैसे हम पता लगाएंगे? तो लिख लीजिए P कक्षक के लिए नोडीय तल की संख्या, नोडीय तल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है n बराबर n-2 बराबर कहाँ से आएगा? संख्या बराबर n-2। ये P कक्षक के लिए नोडीय तल की या नोडीय पृष्ठ की संख्या होती है। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए अब आप एक थोड़ा सा सारणी टाइप बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो एक साइड आप लिखेंगे कक्षक और यहाँ पे आप लिख लीजिए नोडीय तल, नोडीय तल या फिर पृष्ठ, एक ही बात है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमारा है n-2। ठीक है, n-2। अब देखिए दोस्तों कक्षक, इसमें देखिए पहले हम अगर 1p, 2p, 3p, 4p इनकी हम बात करें तो इनकी भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2p से स्टार्ट होता है, 2p, 3p और 4p। अगर हम इनकी बात करें, अगर हमें पूछ ले कि 2p में नोडीय तल की संख्या कितनी होती है, 3p में नोडीय तल की संख्या, 4p में नोडीय तल की संख्या कितनी होती है,
इस तरह से हमें ये पूछ सकता है p अक्ष में नोडीय तल की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए 2p की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, n कितना है, 2 है। ठीक है, n 2 है, -2 तो ये कितनी होगी, 0। तो 2p जो है उसमें नोडीय तल की संख्या हमेशा 0 होती है। ठीक है, कोई नोडीय तल नहीं होता उसमें। 3p है, इसमें कितनी होती है, तो इसमें होती है 1। और 4p है, इसमें कितनी होती है, तो इसमें होती है 2। इसी तरह से आगे चलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए p अक्ष में अगर नोडीय तल की बात करें, p अक्ष में, तो देखिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। इसको मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर हमें 2p 3p 4p इस तरह से पूछे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन p अक्ष पी वाई पी जेड के लिए हमें पूछे तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो 1 मिनट में मैं इरेज करके देख लेती हूँ। देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए p अक्ष के लिए अगर हमें नोडीय पृष्ठ की संख्या पूछे तो हमें कैसे देखनी है, इस डायग्राम से हमें देखनी है। देखिए ये हमारा p अक्ष है, ये p अक्ष है। इसके लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या देखनी है, किसी के लिए भी देखनी हो, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसकी पूछी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों आप लिख दीजिए। तो देखिए p अक्ष के लिए बात करें तो y और z अक्ष तो हमें पूछ ही रहा है, तो y और z इसके लिए नोडीय पृष्ठ होंगे। ठीक है, पी वाई की बात करें तो z और अक्ष इसके लिए नोडीय पृष्ठ होंगे। अगर पी जेड की बात करें तो x और y इसके लिए नोडीय पृष्ठ होंगे। ठीक है, तो इसके लिए नोडीय पृष्ठ हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। जो दे रखा है उसको छोड़ के जो भी होंगे वो हमारे लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए इनके लिए क्वांटम संख्या जो होती हैं वो हम करेंगे। जैसे p कक्षक के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये हम करेंगे। लेकिन ये हम आगे करेंगे, जब मैं आपको क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगी तब करेंगे। क्वांटम संख्या से भी क्वेश्चन आता है। जैसे p कक्षकों के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या होता है, उसका मान 1 होता है हमेशा। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, उसका मान 1 0 + 1 होता है। लेकिन ये सब मैं आपको आगे कराऊंगी। अब हमारा p कक्षक हो गया है। इसके बाद में देखिए d कक्षक, डी कक्षक और f कक्षक, तो अभी करेंगे डी कक्षक। तो देखिए डी कक्षक में हमें क्या करना है। डी कक्षक है, पहले तो सबसे पहले इसकी आकृति की बात करें हम, तो आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार। p की डंबलाकार थी और इसकी कितनी क्या है, द्विडंबलाकार इसकी आकृति होती है। डी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम कक्षक। डी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, तो इसकी संख्या होती है 5। और डी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, क्योंकि 5 का दुगुना 10 हमें करना है। एक कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो 5 में 10 होगी। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे आप आराम से। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बता दूं। अधिकतम कक्षक 3 4 5 होते हैं डी में। पी में कितने होते हैं, पी में 3 थे और एस में तो 1 ही था। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें 5 कक्षक होते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए ना। क्लियर है इतना।
अब देखिए डी जो कक्षक होते हैं उसके दो समूह होते हैं, दो समूह। डी कक्षक के कितने समूह होते हैं? दो समूह में इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए एक होता है निरक्षीय और एक होता है अक्षीय। इतना आपने लिख लिया होगा। अब आगे आप लिखिए कि डी कक्षकों को दो समूह में बांटा जा सकता है। डी कक्षकों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला आप लिखेंगे निरक्षीय और दूसरा आप लिखेंगे अक्षीय। अक्षीय समूह है और निरक्षीय, ठीक है। अब देखिए निरक्षीय क्या होता है। तो देखिए निरक्षीय में कौन कौन आते हैं। निरक्षीय का मतलब ये है, जैसे ये देखिए अक्सिस होती हैं, ठीक है, ये अक्ष होती हैं, जैसे ये अक्ष अक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। निरक्षीय का मतलब है ये जो अक्ष हैं इन पे नहीं होती कोई भी लोब, ठीक है। जैसे डी अक्ष वाई, डी अक्ष वाई इसमें 5 होते हैं ना, तो डी अक्ष वाई अगर हम लेते हैं पहला, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से होता है, ये इस तरह से रहता है। तो देखिए किसी भी अक्ष पे नहीं है ना, तो निरक्षीय है, ठीक है, डी एक्स वाई। दूसरा देखिए, दूसरा हम लेते हैं, पहले तो देखिए आप ये लिख लीजिए निरक्षीय की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और अक्षीय की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 होती है, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद में देखिए पहला डी एक्स वाई क्या है, निरक्षीय, देखिए किसी भी अक्ष पे नहीं है। दूसरा हम लेंगे डी वाई जेड, डी वाई जेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी वाई जेड है, तो ये अगर y है तो ये क्या है, z है, z एक्सिस है, ये क्या है, z एक्सिस है, ठीक है। इस पे कैसे रहेगी, तो इस पे भी इस तरह से रहेगी, निरक्षीय है, किसी भी अक्ष पे नहीं है, तो देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है डी वाई जेड की। अब देखिए एक और होता है, कौन सा, इनकी संख्या 3 होती है निरक्षीय की, जो अक्ष पे नहीं होते हैं। तो देखिए पहला है डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, और तीसरा है डी जेड अक्स, डी जेड अक्स, ठीक है। तीसरा है डी जेड अक्स, तो यहाँ पे ये अक्स होगी और ये क्या होगी, जेड होगी। अब देखिए सेम ऐसी ही इसमें रहती हैं लोब, ठीक है, किसी भी अक्ष पे नहीं है, तो ये क्या है, निरक्षीय हैं 3। अब हम देख लेते हैं कि 2 अक्षीय कौन से हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। निरक्षीय हमने कर लिए, कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कौन से हमारे निरक्षीय हैं। दूसरा है अक्षीय, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिए अब कौन कौन से होते हैं, दोनों की हम पहले इस तरह से ये अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये अक्ष है, तो ये क्या होगी, वाई होगी, ठीक, और इसमें ये अक्ष है, अगर अक्ष है तो ये क्या है, जेड, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए ये अक्षीय होते हैं, अक्षीय मतलब अक्ष पे इनकी लोब होती हैं, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है। डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, तो ये इस तरह से होती है, और यहाँ पे ये इस तरह से लगी होती है जेड, ठीक है। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, अक्षीय 2 होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ये होती है, क्लियर है। अब देखिए
नेक्स्ट हम बताते हैं कि डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है ना, इसमें देखिए, ये देखिए एक तो पाली इस तरह से है और ये एक देखिए मैंने राउंड सा बना दिया। ये क्यों बना दिया? क्योंकि इसमें डी जेड स्क्वायर में एक पाली जो होती है वो चकली के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि चकली के रूप में उपस्थित पाली वाला कक्षक कौन सा है, तो वो कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कक्षक है, उसमें एक पाली चकली के रूप में उपस्थित रहती है। अब देखिए डी कक्षकों के लिए नोडीय तल की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो डी कक्षकों के लिए नोडीय तल की संख्या की हम बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए मैंने लिख लिया है टाइम सेव करने के लिए। तो देखिए डी कक्षकों के लिए नोडीय तल की संख्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है n-3। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 3D के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 3 - 3 0, 4D के लिए बात करें 4 - 3 तो 1, और 5D के लिए बात करें तो 5 - 3 2। ये इनके लिए नोडीय तल की संख्या होती है। तो देखिए 3D के लिए नोडीय तल की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, कोई नोडीय तल नहीं होता। 4D के लिए 1 होती है और 5D के लिए नोडीय तल कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कक्षक देख लेते हैं और कक्षक हम देख लेते हैं इनके। जैसे डी अक्ष y के लिए, डी अक्ष y के लिए क्या होगी नोडीय तल की संख्या? डी वाई जेड के लिए क्या होगी? और डी जेड अक्ष के लिए क्या होगी? और 2 और बच गए जो अक्षीय होते हैं उनके लिए क्या होगी? तो उनके लिए भी हम देखेंगे। तो देखिए डी अक्ष y के लिए हम बात करें तो देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाई थी डी अक्ष y के लिए। हमने लास्ट जो पी कक्षक किया था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप छोड़कर लिख लीजिए। तो देखिए स्ट्रक्चर हम बनाए एक बार डी एक्स वाई की, तो इसमें क्या था देखिए इस तरह से था। ठीक है,